नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जल्द ही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोर्ट में जो केस चल रहा था वो डिस्पोज कर दिया गया है फाइनली। अब रिजल्ट का वेट है, ठीक है? होपफुली इसी वीक के एंड में आपको शायद उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वरना कोर्ट ने तो बोल ही रखा है 20 दिन के अंदर-अंदर आपने रिजल्ट जारी करना है, ठीक है? तो जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। एक बार पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी, बट बच्चे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एक बार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की संभावित कट ऑफ की जो अ, कट ऑफ हो सकती है उसको आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो देखिए, कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बार फिर मैं आपको बता दूँ। कट ऑफ जो निर्भर करती है, एक तो डिपेंड करती है कि कितनी आपकी वैकेंसी है, ठीक है? तो वैकेंसी आप सभी को पता है 2000 वैकेंसी है, ठीक है? 2000 वैकेंसी है और लगभग इसमें 2000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है, ठीक है? उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो लगभग आपके आई थिंक 80,000, मेरे को एग्ज़ैक्ट डेटा याद नहीं है, 80 अ, 1000 के आस-पास बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है? परीक्षा की कठिनाई का स्तर आप सभी को पता हाई लेवल था, पेपर काफ़ी टफ था, लब बच्चों को 50 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है? तो पेपर का लेवल आपको सभी को पता है, हाई लेवल पेपर था और उम्मीदवारों का समग्र प्रदर्शन, यानी कि अधिकांश उम्मीदवार, यानी कि जो बच्चे थे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, ठीक है? जो अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी थे, वो भी अच्छा स्कोर नहीं करके आ पाए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि जो आपकी मेरिट है वो कितनी जाने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरिट इस बार काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि पेपर का स्तर काफ़ी आपका हार्ड था और आपका कई बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो आपके फिजिकल भी क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान ध्यान में रख के यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, ठीक है? तो अगर हम बात करें जनरल की कट ऑफ, तो जनरल की कट ऑफ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 145 के आसपास रहेगी, ठीक है? 145 जिसके हैं आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप प्लस माइनस आप 2 भी कर सकते हैं, यानी कि 143 जिसके हैं उसका भी चांसेस रहेंगे, 147 तो है ही है। यानी कि 145 के पास अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं, ठीक है? तो जनरल कैटेगरी की बात कर ली। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 142 का स्कोर सेफ रहने वाला है, प्लस माइनस आप इसमें भी 2 कर सकते हैं, यानी कि 140 यहाँ और 144 यहाँ, ठीक है? 142 है तो आपका अच्छा स्कोर है, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक हैं ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 140 के आसपास रहती है। देखिए, संभावित कट ऑफ है, एग्ज़ैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, बट जो अनुमान है और जितने बच्चों के रिस्पॉन्स मिले हैं, पेपर जैसा रहा है, उसके आधार पे आपको मैं कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसके आसपास हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 135 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, ठीक है? प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके 137 से 133 के रेंज में है एससी कैटेगरी में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। लास्ट आपका एसटी की बात करें तो एसटी आपकी 138 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है और भूतपूर्व सैनिक 120, ठीक है? भूतपूर्व सैनिकों में डाउट ये था कि सर हमने मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे या नहीं? ठीक है, मिनिमम मार्क्स के लिए सभी के लिए जो रूल है वो सेम ही है, यानी कि जनरल के लिए 45 है तो 45 है, एससी-एसटी के लिए 35 है तो 35 है। तो मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपका नोटिफ़िकेशन में गिवन भी है, ठीक है? तो ये इस तरह की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है, जल्दी आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। होपफुली विदिन अ वीक या फिर नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ये आपकी संभावित कट ऑफ है, इसके आसपास अगर आप हैं तो आप पूरी उम्मीद बनाए रखिए, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल होंगे, ठीक है? बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके लिए डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि सिलेक्शन के बाद आपकी जो जनरी जर्नी रहती है वो किस तरह की रहती है, यानी कि क्या-क्या आपका ट्रेनिंग में होता है, क्या शेड्यूल होता है। कई बच्चे पूछ रहे थे सर एटीएस में कैसे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, एटीएस, एसटीआरएफ और इन सब में जाने के लिए कोर्सेज़ बीच-बीच में होते हैं, डिमांड आती है। आप उसको आपको डिपार्टमेंट के माध्यम से लेटर मिलेगा, उससे आप जो आपका एटीएस का या फिर एसडीआरएफ की ट्रेनिंग के लिए
आपका नाम दिया जाएगा आपकी बटालियन या आपके जनपद से, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आप एटीएस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटरनल ये आपका प्रोसीजर होता है। आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं जब आप पुलिस में कर दिया। आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, एटीएस में जाना चाहते हैं एटीएस कर सकते हैं, एसडीआरएफ में जाना चाहते हैं एसडीआरएफ में जा सकते हैं, साइबर में जाना चाहते हैं तो साइबर क्राइम में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, किसी में भी आप सर्व कर सकते हैं जिसमें आप बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, या आप जिस फील्ड में आपको आपका अपना काम का इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में भी आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट पहले आप अपना आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इस चीज़ों के बारे में सोचिएगा। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी और अन्य कोई डाउट होगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।